बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ा टेस्टी चिकन क्रैब्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान के लिए बहुत ही आसान, ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन पेस्ट और हाफ़ टी स्पून अदरक पेस्ट शामिल किया। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही शामिल की। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल किया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आधे घंटे की मैरिनेशन पे रख देंगे। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही फ्लेवरफुल भी। एक बर्तन में कुकर ऑयल डालें और उसको चूल्हे पे रखें। मैरिनेटेड चिकन इसमें शामिल करें और 1 मिनट के लिए पकाएं। फिर इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका शामिल करें। मिक्स करें और आधा कप पानी का शामिल करके गैस मिक्स कर कवर करके छोड़ दें पकने के लिए 5 से 8 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। इस चीज़ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है, चिकन गल चुका है। अब मैं इसकी बुनाई करूंगी। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप करके शामिल कर दूंगी। प्याज को 1 मिनट पकाने के बाद मैं 2 छोटी शिमला मिर्च लूँगी, उसको भी क्यूब्स में काटूंगी, इसमें शामिल कर दूंगी और मिक्स कर दूंगी। हमने प्याज और शिमला मिर्च को पकाना नहीं है, बल्कि इनको ऐसे ही खड़ा रखना है ताकि इनका क्रंच बरकरार रहे। क्रैब्स की बहुत शानदार और ज़बरदस्त फिलिंग रेडी हो चुकी है, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी। ग्राइंडर की एक जग लें, उसमें एक अंडा तोड़ें और 1 कप मैदा शामिल करें। फिर आधा कप पानी शामिल करें, आधा कप दूध का शामिल करें। 1 टीस्पून नमक शामिल करें, हाफ़ टेबल स्पून चीनी शामिल करें। फिर इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें, मिक्स कर लें और एक बाउल में शिफ्ट करें। मुझे ये बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। ग्राइंडर की जगह में थोड़ा सा पानी डालूँगी, अगेन इसको चलाऊंगी और ये पानी इसमें शामिल कर दूंगी। हमें बैटर की ये कंसिस्टेंसी चाहिए जो कि आपको नज़र आ रही है। अब मैं इसमें 2 चुटकियाँ बेकिंग पाउडर के शामिल करके मिक्स कर दूंगी। फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रखूँगी, ग्रीसिंग ब्रश से थोड़े से ऑयल के साथ इसको ग्रीस करूँगी। इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल 1 इंच की रहे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। दूध डालने वाला डोंगा लें, एक छोटे साइज़ का, और एक भर के फ्राई पैन में डालें। फ्राई पैन को हिलाएं और बैलेंस कर दें ताकि ये बटर इक्वली स्प्रेड हो जाए और फैल जाए। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसमें बबल बन जाए, तो समझे कि नीचे वाली साइड से पक चुका है। ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगा। फिर आप इसकी साइड चेंज करें। हमने एक साइड से 2 मिनट, दूसरी साइड से भी 2 मिनट ही पकाना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्रैप रेडी हो गया है। मेरे 1 कप मैदे में 7 क्रैप्स रेडी हुए थे। इस तरह 1 बाय 1 करके तमाम क्रैप्स को रेडी कर लें और साइड पे रख दें। रमज़ान मुबारक के हवाले से ये बहुत ही शानदार रेसिपी है। बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। यकीन करें, जब एक मरतबा बनाएंगे तो आपको रोज़ इसी की फरमाइश आएगी। अब एक बाउल में 2 चम्मच मैदा लें, इसमें पानी डालें, स्लरी रेडी कर लें। इसे भी साइड पे रख लें। अब एक क्रैब को काउंटर पर लेकर आएँ और नीचे वाली साइड को ऊपर करें, यानी कि फ्राई पैन में पकाते हुए इसकी नीचे वाली साइड जो बनी थी उसको ऊपर की तरफ करना है। फिलिंग के दौरान 2 से 3 टेबलस्पून फिलिंग इसके अंदर सेंटर में रखें और चम्मच से बैलेंस करें। ग्रीसिंग ब्रश लें और स्लरी को दोनों साइड पर अच्छे तरीके से अप्लाई करें। पहले एक साइड से क्रैब को उठाएं, फोल्ड करें, फिर दूसरी साइड से इसके ऊपर रख के फोल्ड करें और हल्का सा हाथ से दबाएं। आप इसके बाकी 2 किनारों पे भी अच्छे तरीके से स्लरी को अप्लाई करें। एक साइड से इस क्रैब को उठाएं और फोल्ड करें, हाथ से प्रेस करें और इसी तरह दूसरे किनारे को उठाकर इसके ऊपर रख दें और हाथ से प्रेस करें। आपने इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है। फिर जब हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन क्रैब्स रेडी हो गया है, इस तरह तमाम क्रैब्स रेडी कर लें। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लें, गरम करें और इन क्रैब्स की नीचे वाली साइड को, यानी कि फोल्डिंग साइड को हमने नीचे की तरफ रखना है तलते हुए। 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और साइड चेंज कर लेंगे और इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करते हुए। क्रैब्स बहुत ज़्यादा तरीके से फ्राई हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको उतारेंगे, डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। रमज़ान मुबारक के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बनाएं और घर वालों को खुश करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हुए हैं। कैसे साथ सर्व करें।
मज़ेदार होने के साथ साथ ये हेल्दी भी हैं क्योंकि इसमें बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। इस मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी को बनाएं और सबसे दाद पाएं। आप इसको एज अ टी टाइम स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।